मैं एक दूसरा प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा जो कि पंपिंग लेमा से रिलेटेड है। लास्ट वीडियो में मैंने पंपिंग लेमा से रिलेटेड एक प्रॉब्लम डिस्कस किया था जो कि आई स्क्वायर मतलब नंबर ऑफ ए इज होल स्क्वायर नंबर, उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन था। और यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें प्रूव करना है कि L is equal to a to the power p such that p is a prime number is not regular। तो फर्स्ट स्टेप सेकंड स्टेप का एजम्पशन जो होता है वो हर एक क्वेश्चन में एक ही जैसा होता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आप सपोज करेंगे लेट गिवन लैंग्वेज L is a regular and small n is the number of state and its equivalent finite automata। मतलब कि इस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो फाइनाइट ऑटोमेटा है उसमें स्मॉल n नंबर ऑफ स्टेट्स हैं। अब सेकेंड स्टेप में आप उस लैंग्वेज से एक स्ट्रिंग सेलेक्ट करते हो, लेटस w इज इक्वल टू a टू द पावर p। यहाँ पे तो खैर a टू द पावर p लिखा है, लेकिन इट विल बी बेटर यू टेक w इज इक्वल टू a टू द पावर n, क्योंकि a टू दी पावर n जब आप लेंगे तो नंबर ऑफ स्टेट चूँकि आपने n ले रखा है एंड नंबर ऑफ स्टेट n ले रखा है, तो यहाँ पे चूँकि स्ट्रिंग की लेंथ n के टर्म में अगर रहती है तो कंपेयर करने में आसानी रहती है कि स्ट्रिंग की लेंथ बड़ी है या फिर स्टेट। क्योंकि हमारा जो पंपिंग लेमा थ्योरम है उसमें W जो हमें सेलेक्ट करना रहता उसकी लेंथ हमेशा नंबर ऑफ स्टेट से बड़ी हो या उसके बराबर हो। लेकिन आप अगर a टू द पावर p ले लेंगे तो यू कैन नॉट कंपेयर p एंड n बिकॉज देयर इज नो रिलेशन बिटवीन देम। बट इफ यू हैव टेक W in terms of small n, that is number of state, then easily you can compare length of a string with number of state. So we have to take w is equal to a to the power n, even that it is far better that if you take 2n a to the power 2n, बट कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, a to the power n से ही काम चल जाएगा क्योंकि इसमें इक्वलिटी का साइन है यहाँ पे कंडीशन में। तो if you take number of state and string of length same, then there is no issue। So w is equal to a to the power n, and using pumping lemma you can write w is equal to x y z। So a to the power n will be equal to x y z, and more importantly we have to think about third step, how we will prove, means how we will get contradiction and which approach we have to adopt. So simply we can say that here the thing is about prime number, and prime number property is it have only two factor, that is either one or itself. Means if you will be, you can prove anyhow other factors other than itself and one, then definitely it will be not a prime number, and so it will be proved। तो अब उसी के लिए हम लोग करेंगे कि भाई W की लेंथ जो a टू दी पावर n लिया गया है, आप किसी भी तरीके से जब थर्ड स्टेप में जाएंगे किसी भी एक पर्टिकुलर i के लिए स्ट्रिंग की लेंथ अगर आप ऐसा कुछ प्रूव कर ले जाते हैं कि वो फैक्टर उसके हो जाए जिससे स्ट्रिंग की लेंथ प्राइम नंबर ना हो, तो कॉन्ट्रडिक्ट करेगा और एक्स वाई टू द पावर आई जेड आपका लैंग्वेज से बिलोंग नहीं करेगा। और इस वजह से नहीं बिलोंग करेगा तो कॉन्ट्रडिक्ट हो जाएगा और इस वजह से प्रूफ हो जाएगा, क्योंकि गिवन लैंग्वेज तब रेगुलर नहीं रह पाएगा। तो अब जो है बात करते हैं
एक्स वाई टू द पावर आई जेड के लेंथ के बारे में। अब आई की वैल्यू हमें सेलेक्ट करनी होगी अपने से, और आई की वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप शुरू में ही सेलेक्ट करें, कहीं भी आपको ज़रूरत पड़े वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन में हम अभी आई की वैल्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि अभी कुछ पता नहीं चल पाएगा, लेकिन अगर एक स्टेप बाद सेलेक्ट करते हैं तो ज़्यादा इजी रहेगा, एक दो स्टेप बाद। तो इसकी लेंथ अगर हम बात करें इस स्ट्रिंग की, क्योंकि पंपिंग लेमा स्टेट दैट इफ W is equal to XYZ belongs to our language, then XY to the power IZ also belongs to our language for all I is greater than equal to 0 where Y is not equal to null। तो Y नल नहीं रहता है, क्योंकि आप जानते हैं Y अगर नल हो गया तो पंप और जनरेट, पंप जैसी बात नहीं हो पाएगी, जनरेट जैसी बात नहीं हो पाएगी, स्ट्रिंग कभी बन नहीं पाएगी, दूसरी तीसरी चौथी जो है वही रहेगी। सो ये सब चीज़ें ध्यान में रखना। अब इसकी लेंथ की बात करें अगर एक्स वाई टू द पावर आई जेड की, तो इसको जो इसमें नोन पार्ट होता है उसको हमेशा सेपरेट किया जाता है। तो इट कैन बी इजीली राइट एक्स, it can be easily write as x mod of xyz means length of string xyz plus I minus 1 times y, I minus 1 times of length of y। अब y की लेंथ आप चाहें तो कुछ मान सकते हैं, कुछ ना कुछ तो रहेगा ही अदर देन ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है, वो कोई उसका यूज़ भी नहीं पड़ेगा। आप चाहे तो मॉड वाई ही रख के डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, या कुछ एज्यूम कर लीजिए, जैसे मैं यहाँ पे आसान बनाने के लिए लेट मॉड ऑफ वाई इज इक्वल टू यम ऐसा कुछ एज्यूम कर लेते हैं। तो मॉड ऑफ एक्स वाई टू द पावर आई जेड की वैल्यू मॉड ऑफ एक्स वाई जेड, चूँकि एक्स वाई जेड आपने एज्यूम किया था ए टू द पावर, तो ए टू द पावर एन एज्यूम किया था, तो इसकी लेंथ आ जाएगी एन प्लस आई माइनस 1 इंटू मॉड ऑफ वाई आपने अभी अभी यम एज्यूम किया है। तो ये सारी चीज़ें हो जाने के बाद अब हम अगर y की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ पता है कि इसमें क्या ऐसा y लें कि फैक्टराइजेशन हो जाए, और फैक्टराइजेशन ऐसा हो कि अदर देन आपका खुद जो उसकी वैल्यू है, मतलब खुद उसकी क्या लेंथ है, मॉड ऑफ एक्स वाई जेड, मॉड ऑफ एक्स टू द पावर वाई जेड है वही खुद, और एक 1 है, दो चीज़ें हैं। उन दो के अलावा अगर कुछ भी लेंथ आता है, कुछ और भी फैक्टर आता है तो कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे खुद की लेंथ की बात करें तो इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए के है, तो हालांकि उसका कोई यूज़ नहीं है, लेकिन अब सोचिए ये प्राइम नंबर अगर होता तो क्या होता, इसका फैक्टर सिर्फ के होता और 1 होता, दो ही चीज़ होते और तो कुछ होता नहीं। हालांकि उसकी लेंथ हम लोग ने कहीं भी एज्यूम नहीं किया है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो तो एज ए मॉड ऑफ एक्स वाई टू द पावर आई जेड ही दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर आप i माइनस 1 की वैल्यू n i माइनस 1 की वैल्यू अगर आप ऐसा कुछ कर लें कि n ले लें, क्योंकि देखिए यहाँ पे n कॉमन है तो यहाँ पे भी n कॉमन मिल जाएगा। m को तो n के टर्म में लिख नहीं सकते हैं, जो मॉड ऑफ y की लेंथ आपने लिया है उसकी वैल्यू आप n के टर्म में तो कन्वर्ट नहीं कर सकते, ऐसा कोई एजम्पशन है ही नहीं। तो i माइनस 1 की वैल्यू अगर n मान लें, यानी कि i इक्वल टू n प्लस 1 मान लें, मतलब i की वैल्यू आपने एज्यूम कर ली, n इंटीजर है तो i n प्लस 1 भी इंटीजर ही होगा, उसमें कोई इशू नहीं है। तो n की वैल्यू i माइनस 1 की वैल्यू n हो गई और n इंटू यम आ गया, और इसका देखिए फैक्टराइजेशन हो गया n इंटू 1 प्लस यम। तो अब ये भी पता है कि नंबर ऑफ स्टेट जो है वो कुछ होगा, और
यम भी कुछ होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है इसके कुछ फैक्टर हो गए और इस वजह से आपका ये जब फैक्टर हो गया तो स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो प्राइम नंबर तो हो नहीं पाया। अब n इक्वल टू 1 हो या 1 प्लस m तो कभी 1 हो नहीं सकता है, क्योंकि y की वैल्यू कभी भी 0 तो हो नहीं सकती है कि m की वैल्यू 0 हो। y तो 0 से बड़ा ही होता है, तो एटलीस्ट 1 प्लस m की वैल्यू तो 2 ही आएगी। और n की वैल्यू जो है वो अगर मान लीजिए किसी सिचुएशन में आप 1 एज्यूम कर लेते हैं तो वो तो अलग ही केस हो गया कि भाई एक ही स्टेट है, ठीक है। लेकिन वो हमेशा n की वैल्यू आइडियल केस में एक से ज़्यादा ही होगा। खैर उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो इस तरह से इसका फैक्टराइजेशन हो जाता है और फैक्टराइजेशन हो जाने के बाद जो है ये केवल अच्छा जैसे किसी किसी कभी दिमाग में ये राइज हो सकता है कि a टू द पावर p एक प्राइम नंबर है और ये या x y टू द पावर i z आपका एक प्राइम नंबर आएगा, मॉड ऑफ x y टू द पावर i z। केवल आप एक सिचुएशन में ही ये n इक्वल टू 1 ले लें, m इक्वल टू 1 ले लें तो 1 इंटू 2 आपको प्राइम नंबर मिलेगा। लेकिन बाकी सिचुएशन में क्या होगा भाई, हमेशा तो n इक्वल टू 1 रहेगा नहीं, कभी n इक्वल टू 2 होगा, कभी n इक्वल टू 3 होगा। जब आप सभी सिचुएशन में ऐसा पाते कि एवरी टाइम यू विल गेट 1 इंटू समथिंग तब बात होता। तो ऐसा तो है नहीं कि रिस्ट्रिक्शन लगा हुआ है हमेशा स्टेट एक ही रहेगा, सभी सिचुएशन के लिए होना चाहिए। एक सिचुएशन के लिए हो रहा, बाकी सिचुएशन के लिए तो नहीं हो रहा। n इक्वल टू 1 को छोड़ के बाकी सभी सिचुएशन के लिए वो प्राइम नंबर नहीं है। कोई भी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें प्राइम नंबर ना, हालांकि वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना प्रूफ पर ले जाएंगे तो काम चल जाएगा कि इट इज़ प्रूवन दैट mod of x y I to the power z is not a prime number, so x y to the power I z doesn't belongs to our language L, and so it is contradicting and hence given language is not regular। तो इतना कह के तो काम चला सकते हैं, लेकिन आपके दिमाग में कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं अगर n की वैल्यू 1 ले ले, तो अब n की वैल्यू 1 आप ले रहे हैं तो कोई एक स्पेशल केस केवल ले रहे हैं ना, उसी केस में न केवल आपको लग रहा है m की वैल्यू भी साथ में 1 ले लें तो 1 इंटू 2 और 2 प्राइम नंबर होता है। सिर्फ यही एक सिचुएशन ऐसा होगा जिसमें होगा, लेकिन कोई भी एक ऐसा सिचुएशन हो जिसमें वो प्राइम नंबर ना हो तो हमारी बात कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएगी। तो ऐसे इनफाइनाइट सिचुएशन है भाई, n इक्वल टू 2 ले लीजिए, m इक्वल टू 1 तो रहेगा ही, कम से कम 2 इंटू 2 हो गया। बाकी अब किसी भी सिचुएशन में जाएंगे हर समय वही बात बनेगी। तो हमेशा ये प्रूफ हो जाएगा कि गिवन स्ट्रिंग जो है, ये वाली स्ट्रिंग x टू द पावर y टू द पावर i z, वो लैंग्वेज के अंदर नहीं है क्योंकि इसका लेंथ प्राइम नंबर नहीं आ रहा है, एंड सो आप और इसलिए जो है आपका वो लैंग्वेज रेगुलर नहीं है। तो इसमें अगर आप चाहें तो जैसे हमने आपसे बोला है कि मॉड ऑफ y अगर m ना एज्यूम करते तब भी आप प्रूफ कर सकते हैं, तो उस पर भी थोड़ा फोकस कर देते हैं कि जैसे आपने मॉड ऑफ x y टू द पावर i z लिखा तो इसकी लेंथ आई मॉड ऑफ x y z 1 टाइम ऑफ y, ये आपने लिखा मॉड ऑफ, इसको फिर से लिख देते हैं तो मॉड ऑफ ये मॉड ऑफ एक्स वाई जेड प्लस मॉड ऑफ आई माइनस 1 टाइम्स
i माइनस 1 टाइम्स मॉड ऑफ y। अगर आप y की लेंथ नहीं भी एज्यूम करते तो भी प्रूव कर सकते हैं। इसकी लेंथ तो आपने एज्यूम किया है n, क्योंकि w इक्वल टू एक्स वाई जेड आपने एज्यूम किया था, w इक्वल टू n एज्यूम किया था। तो i माइनस 1 और इसको मॉड ऑफ y ही रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसकी लेंथ सपोज करने की। और जैसे वहाँ पे सपोज किया था i माइनस 1 की वैल्यू, i की वैल्यू n प्लस 1, वैसे अभी भी कर लीजिए। तो इस i माइनस 1 की वैल्यू जो है n प्लस n इंटू मॉड ऑफ y आ जाएगा अगेन। और अब आप यहाँ n कॉमन ले लीजिए तो मॉड ऑफ y प्लस 1 आ गया। तो वही बात अभी भी हो रही है, कोई ज़रूरत नहीं है मॉड ऑफ y की वैल्यू m लेने की। अगर आप ऐसे डायरेक्ट करना चाहते तो डायरेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आप प्रूव कर सकते हैं। और फैक्टराइजेशन बस करके इसमें दिखाना है, क्योंकि प्राइम नंबर में प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही है कि उसके दो ही फैक्टर होते हैं, एक तो खुद और दूसरा 1। इसी तरीके से देखिए एक अनदर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये 3 जो है इसमें लिया गया एग्जाम्पल। तो यहाँ पे एकदम दोनों से अलग क्वेश्चन है। जैसे l इज इक्वल टू 0 टू द पावर 1 टू द पावर i, 0 टू द पावर i 1 टू द पावर i, वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 0 भी हो तो कोई इशू नहीं है, तो मतलब i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से भी शुरू करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें देखिए थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि जितने 0 हैं उतने 1 हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या है, 0 जब आना ख़त्म हो जाएगा तब 1 आना शुरू होगा। तो किसी भी जब भी ये रिमेम्बरिंग की बात आती है तो रेगुलर लैंग्वेज में नहीं होता, क्योंकि जितना 0 उतना 1। अब ये 0 मान लीजिए कहीं स्टोर करेंगे तब ना 1 से 1 की संख्या से कंपेयर करेंगे कि जितने 0 है उतने 1 हैं। तो 0 की संख्या आपको याद रखनी पड़ेगी। मान लीजिए 10 0 हैं, तो 10 वो कहीं ना कहीं याद रखना पड़ेगा, उसके लिए मेमोरी ज़रूरत पड़ेगी। ह्यूमन बीइंग अपने दिमाग में याद कर लेता है, लेकिन मशीन होगा तो वहाँ पे उसको मेमोरी ज़रूरत पड़ेगी। भाई वो जितने 0 हैं उसको काउंट करके कहीं याद रखेगा। क्योंकि आपके रेगुलर एक्सप्रेशन का इक्विवेलेंट जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है उसमें मेमोरी इस तरह की नहीं होती, केवल एक इनपुट टेप होता है जिसमें आप इनपुट स्ट्रिंग को स्टोर करते हैं और प्रोसेस करते हैं। कोई याद करने के लिए अलग से मेमोरी नहीं है। पुश डाउन ऑटोमेटा जब आप पढ़ते हैं, जो कि फाइनाइट ऑटोमेटा प्लस स्टैक होता है, वहाँ पे एडिशनल मेमोरी प्रोवाइड करते हैं, तब वहाँ पे आप कंपैरिजन की बात करते हैं। तो यहाँ पे कंपैरिजन संभव ही नहीं है, तो ऐसे भी ये रेगुलर लैंग्वेज नहीं है। बट हाउ यू विल प्रूव दैट यूजिंग पंपिंग लेमा इट इज़ नॉट रेगुलर। तो 0 टू दी पावर 1 i और 1 टू दी पावर i, तो इसमें पहले स्ट्रिंग के पैटर्न को समझिए, स्ट्रिंग के नेचर को समझिए। सारे 0 एक साथ आएंगे, उसके बाद फिर 1 आना शुरू होगा, सारे 1 आ जाएंगे। तो y यहाँ पे देखिए कैसे कैसे हो सकता है y यहाँ से लेके कुछ हो सकता है y आपका यहाँ से लेके और कुछ 1 मिला के हो सकता है सिर्फ 1 का बना हो, सिचुएशन हो सकता है। y के लिए 3 सिचुएशन हो सकता है, वही यहाँ पे बताया गया है कि y मे बी इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ जीरोस, ओनली 0, ओनली 1 एंड बोथ। जैसे दोनों मिला के जो बन रहा था, इस तरह की जो बात हुई थी कि दोनों मिला के बने, तो कहीं से भी 0 y की वैल्यू पिक की जा सकती है। तो अब इस वजह से, लेकिन 3 केस बन रहे हैं, उसमें से किसी भी एक केस पे आप प्रूव कर देंगे तो वो रेगुलर नहीं रहेगा। तीनों को ज़रूरत नहीं प्रूव करने की, लेकिन फ़िलहाल ये सब डिस्कस करना पड़ता है। वी हैव 3 सिचुएशंस इन दिस क्वेश्चन टू एज्यूम what is y or what is the structure of y. Y may be only of zeros, only of ones, or combination of both zeros and ones. बट ये तो डेफिनेट है कि 0 पहले आएगा 1 बाद में आएगा, क्योंकि पैटर्न भी इसमें है कि ऑल द जीरोज इज फॉलोड बाई ऑल द वंस। तो उस वजह से 0 तो पहले आना है तो तय है, ये नहीं होगा कि 1 फॉलोड बाई 0।
तो इस वजह से ये सारी चीज़ें इस क्वेश्चन में आपको सोचनी पड़ेंगी। तो अब आप देखिए, जैसे अगर आपने एज्यूम कर, इसमें कुछ मैथमेटिकल उस तरह का कंप्यूटेशन नहीं जैसा ऊपर वाले क्वेश्चन में कर रहे थे। यक्स वाई टू द पावर आई जेड। अब पहले सिचुएशन की बात करें, लेट अस वाई इक्वल टू ए टू द जीरो टू द पावर के, इस केस की बात करें तो डब्लू आपने एज्यूम कर लिया, नंबर ऑफ एन अगर स्टेट मान लिया है तो आप मान लीजिए जीरो टू द पावर 1 एन और 1 टू द पावर एन। भाई शुरू में आप एज्यूम करोगे ना, लेट एन इज रेगुलर लैंग्वेज एंड इट्स इक्विवेलेंट फाइनाइट ऑटोमेटा हैव स्मॉल एन नंबर ऑफ स्टेट, लेट w let w is equal to 0 to the power n 1 to the power n, and using pumping lemma we can write w is equal to x y z. So 0 to the power n 1 to the power 1 is equal to x y z. तो ये सारे एजम्पशन हर जगह करने रहते हैं, जो एजम्पशन के दौरान आपको थोड़ा सा केयर रखना पड़ता है कि एवरी टाइम यू एज्यूम लेंथ स्ट्रिंग सच दैट इट्स लेंथ मस्ट बी इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे देखिए W की लेंथ कितनी होगी, 2n होगी, क्योंकि इसको अगर देखें n 0 है n 1 है तो n प्लस n इक्वल टू 2n हो गया। तो इजीली इट इज़ विजिबल दैट स्ट्रिंग लेंथ इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ स्टेट, जस्ट डबल है, तो वो भी कोई इशू नहीं। तो एवरी टाइम यू एज्यूम स्ट्रिंग्स सच दैट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग शुड बी greater than or equal to string length of greater than or equal to number of state, and it is possible only one way, that if you assume string in terms of variables n means where n is number of state। तो अब ये सब कहानी तो बार बार कई बार आ चुका है, तो मेन चीज़ है जो हमने शुरू किया है वो पहले बता दें। तो y इक्वल टू आपने जैसे 0 टू द पावर k वाली सिचुएशन ली, w इक्वल टू आपने 0 टू द पावर n 1 टू द पावर n लिया, और जिसको x y z सपोज किया है। अब आप देखिए, अगर x y i टू द पावर z की बात करें तो अगर i इक्वल टू आप केवल और केवल 1 को छोड़ के 1 मत लीजिए, बाकी भाई आपको तो कोई एक वैल्यू लेना, आपके पास पूरा जहान है, अब 1 के पीछे थोड़ी पड़े रहना है कि 1 ही लेंगे। किसी एक भी वैल्यू के लिए अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो नहीं होगा, तो 1 क्यों लेंगे, बहुत सारा वैल्यू है, कुछ भी ले लीजिए, 1 के सिचुएशन नहीं राइज होगा, लेकिन किसी भी एक सिचुएशन में राइज होता तो हमारा काम बन जाता है। तो हमारे लिए तो पूरा जहान बचा हुआ, अगर आप 0 ले लें तो भी बात बन जाएगी, 2 ले लें तो भी बात बन जाएगी। तो चलिए 2 ले लेते हैं। अब i इक्वल टू 2 अगर लेंगे तो x वाई स्क्वायर जेड हो जाएगा। अब एक्स वाई स्क्वायर जेड ज़रा सोचिए कि इसमें एक्स वाई जेड था तो n 0 थे n 1 थे, लेकिन एक्स वाई स्क्वायर जेड में क्या होगा, एक वाई बढ़ जाने की वजह से k 0 बढ़ जाएंगे, तो इसमें आ जाएगा n प्लस के और 1 पे पावर n। अब n प्लस के कैन नॉट बी इक्वल टू n, ठीक है, n प्लस के n के इक्वल हो ही नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि k उसके लिए k को 0 होना पड़ेगा, और k 0 होने का मतलब y नल, और y नल तो होता नहीं है, क्योंकि ये तो एजम्पशन में है हमारे, y तो नल किसी भी सिचुएशन में नहीं हो सकता है, तो कभी संभव ही नहीं है। k की वैल्यू कम से कम 1 जरूर रहेगी, अगर y नल हो गया तो पंप कहाँ से होगा, जनरेट कहाँ से होगा। तो सिंस k कैन नॉट बी इक्वल टू 0 इन एनी सिचुएशन, सो because y cannot be null, so n plus k cannot be equal to n, and so number of zeros and number of ones are not equal. So for I is equal to 2, x y square z doesn't belongs to our language, so it is contradicting, and so given language is not regular। तो इसी तरीके से देखिए, अगर आप i इक्वल टू 0 भी ले लेते तो भी हो जाता है। i इक्वल टू 0 मतलब क्या हुआ, x y i टू दी पावर z में 0 जरा रख के देखिए, x z हो जाता, केवल y उसमें से गायब हो जाता। अब x y z में आपका 0 टू दी पावर n 1 टू दी पावर n था, तो अब y
y चूँकि 0 पे पावर k था, y तो 0 पे पावर k है, तो 0 पे पावर k है तो y अगर इसमें से गायब हो गया तो वो k 0 गायब हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0 टू द पावर n माइनस k 1 टू द पावर k। तो उसके केस में भी देखिए, सिंस n माइनस k कैन नॉट बी इक्वल टू k n minus k cannot be equal to n since k is not equal to 0, so it means it is doesn't it means number of zeros and ones not equal, so given string या आप एक कह सकते हैं for I is equal to 0 x y to the power I z doesn't belong to our language and so there is contradiction and hence given language is not regular। इसी तरीके से अगर y के अलग स्ट्रक्चर की बात करें 1 वाला, तो उसमें 1 के फॉर्म में है, 1 के पावर फॉर्म में है, तो भी वही बात जैसे यहाँ पे हो रहा था वैसे यहाँ पे भी होगा। जैसे अगर x y स्क्वायर z की बात करें तो इस केस में कितना आ जाएगा, 0 पे पावर यहाँ पे 1 टू द पावर l लिया हुआ है, तो 0 पे पावर n 1 टू द पावर n प्लस l आ जाएगा। फिर वही आप कहानी समझाएंगे कि n कैन नॉट बी इक्वल टू n प्लस l बिकॉज l कैन नॉट बी 0 सिंस y इक्वल टू null is not allowed according to our assumption and so given hence so for I equal to 2 x y square z is not a string of our language set and so it is contradicting and hence given language is not regular। अगर आप तीसरी सिचुएशन की बात करें y की, तो जैसे 0 टू दी पावर k 1 टू दी पावर l है, क्योंकि आप सोच रहे होंगे अगर 0 पावर k 1 पे पावर k ले लें, चलो ठीक है 0 पावर k 1 पे पावर k ले लेंगे तब तो आपका काम बन जाएगा। जितना 0 बढ़ेगा उतना 1 बढ़ेगा, जितना 0 घटेगा उतना 1 घटेगा। लेकिन आपको कोई एक ऐसा सिचुएशन पकड़ के दिखाना है जिसमें वो कॉन्ट्रडिक्ट करे, जो जिस पे नहीं हो रहा वो तो छोड़ दो, वो तो है ही नहीं, बस ये सोचो कि किस पे होगा। आप तो 0 पावर k पे भी दिखा दिए तब भी काम हो गया, आपको 1 पे पावर l 0 पावर k 1 पे पावर l को दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 पे पावर l पे दिखा दिए तो बाकी छोड़ दो, चाहे हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन 0 पावर k 1 पे पावर l पे भी होगा, और वो भी केवल एक उसमें उस केस में नहीं होगा जब 0 पावर k 1 पे पावर k हो। तो जो जिस पे नहीं होगा उसके पीछे तो हमें नहीं भागना है, जिस पे हमारा काम बनेगा उसके पीछे भागना है, क्योंकि एक भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें काम बन जाए हमारे लिए हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो सारे स्ट्रिंग 1 बिलियन स्ट्रिंग्स हों, लेकिन एक स्ट्रिंग ऐसी आपने पिक करके दिखा दी जिस पे काम नहीं बन रहा है, तो फोर लैंग्वेज कैन नॉट बी रेगुलर, सीधी सी बात है। तो ये 0 पावर k 1 पे पावर l वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू l, इस सिचुएशन की बात हम कर रहे हैं। k इक्वल टू l को सोचने की ज़रूरत नहीं है, भले उस पर हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, आपको केवल उस पॉइंट को सोचना है जिस पे हो सकता है काम। तो 0 पावर k 1 पे पावर l वेयर k इज़ नॉट इक्वल टू l। अब आप x y z की बात किए, इसमें 0 पावर n 1 पे पावर n था, लेकिन अगर आप x y स्क्वायर z की बात करेंगे तो देखिए इसमें एक y बढ़ जाने से क्या होगा, ये y की वैल्यू थी, एक y बढ़ जाने के बाद k टाइम्स 0 बढ़ जाएगा, यानी कि n प्लस k हो जाएगा, और l टाइम्स आपका 1 बढ़ जाएगा, तो ये n प्लस l हो जाएगा। फिर वही समस्या आ गई, n प्लस k एंड n प्लस l कैन नॉट बी इक्वल एवरी टाइम, ठीक है। whenever k is not equal to l, this cannot be equal to this one. So whenever k is not equal to l, gn plus k is not equal to n plus l, and so our string means this is contradiction, and since our string I for I equal to 2 and k is not equal to l situation doesn't belong to our language, and so it is contradiction and hence given language is not regular। तो इस तरीके से हमें
उन सिचुएशन के पीछे नहीं भागना है जिस पे कॉन्ट्राडिक्शन ना हो, हमें उस सिचुएशन के पीछे भागना है जिस पे कॉन्ट्राडिक्शन हो, क्योंकि हमारा काम उसी बनेगा। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि आपके पास 100 सिचुएशन हैं और अगर उसमें से किसी एक सिचुएशन पे कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो 99 पे अगर नहीं कर रहा है तो कुछ नहीं कर पाएगा। एक जिस पे नहीं कर रहा वही सारा खेल बिगाड़ देगा, मतलब आपका गिवन लैंग्वेज रेगुलर नहीं होगा। तो इस अप्रोच से इसको प्रूव करना रहता है। और पंपिंग लेमा से रिलेटेड हमने टोटल 3 क्वेश्चन करवा दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को क्लोजर प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिसीजन प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर देंगे। और एक चीज़ और बचा हुआ है, लिमिटेशन। बाकी सारी चीज़ें सेकंड यूनिट से रिलेटेड हो चुकी हैं और इस तरीके से ये जब ये 3 चीज़ें पढ़ा देंगे, एक ये है लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा, और दूसरी चीज़ है डिसीजन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी। वो 2 चीज़ जब हम पढ़ा देंगे तो पूरा ये सेकंड यूनिट आपका ख़त्म हो जाएगा। एक और वीडियो बनेगा, उसमें ये पूरा सिलेबस आपका सेकंड। थैंक यू। को देखिएगा, आप लोगों को इससे मदद मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें आप लोग लिमिटेशन, एप्लीकेशन और क्लोजर डिसीजन प्रॉपर्टी देखिएगा।